हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कौशिक, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ज़रूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो। ज़रूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो। शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इवन देखा जाए तो बच्चे को हेरोडोटस और हिकैटियस में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इससे याद रखेंगे। एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस। एक हमारे भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस ने ही भारत को या भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग नाम रखा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जॉन ब्रूस ने इसका विभाजन किया था लिखित साक्ष्य के आधार पे। उन्होंने देखा कि जो जो चीजें मिली लिखित मिली, उन्होंने इसके हिसाब से बांटा था। यानी एक भूगोलवेत्ता थे जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस ने इसे लिखित के आधार पे बांटा। लिखित में इधर लिखित कुछ मिला ही नहीं तो क्रॉस मारते हैं। इधर लिखित में मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इधर लिखित भी मिला और पढ़ा भी जा सका। इधर पुरातत्व साक्ष्य मिले। पुरातत्व साक्ष्य तो सभी में मिलेंगे। पुरातत्व साक्ष्य मिले, इधर भी पुरातत्व साक्ष्य मिले। पुरातत्व साक्ष्य, इधर भी पुरातत्व साक्ष्य। इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मनुष्य स्टोन एज में था। पाषाण काल के नाम से जाना जाता है इसे। इसमें हम लोग जो पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पे सिंधु और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। इधर प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन 3 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ज़्यादातर हम लोग के पुरातत्व शास्त्र से इस सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं और आधुनिक प्राचीन से शुरू करके आधुनिक में बढ़ जाते हैं। अगर ये पोर्शन हम लोग छोड़ देते हैं तो हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आधी अधूरी जानकारी दें। इवन क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो बच्चा सोचता है पता नहीं कहाँ से आ गया। इधर से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अब देखेंगे अगर हम, तो जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को हम फिर से 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट था प्रागैतिहासिक काल का पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये था नवपाषाण। इसी नवपाषाण को उत्तर पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पाषाण। लास्ट में इवन इधर तांबे की खोज हो चुकी थी, इसलिए जो इसका लास्ट का टाइम था उस लास्ट के टाइम को ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना गया। तो लास्ट का था ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो मनुष्य का जब से जन्म हुआ, जब मनुष्य पहली बार अफ्रीका में जन्मा, इसीलिए अफ्रीका को ही मनुष्य जाति का पालना कहा जाता है। और जब मनुष्य जहाँ पर जन्मा था उस समय मनुष्य जानवरों की भांति जीवन यापन करता था। जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल की टाइमिंग 25 लाख
25 लाख साल से शुरू होकर 12,000 के का मतलब 1,000, 25 लाख साल से शुरू होकर 12,000 साल तक ये चलता रहा। इसमें बड़े बड़े हथियार होते थे, बड़े बड़े हथियार थे। यहाँ का मनुष्य केवल खाना बदोश था, खाना बदोश, केवल खाना बदोश था, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य केवल जानवरों की भांति अपना भोजन यानी जानवरों की भांति अपना पेट भरने से मतलब रखता था, जानवरों की भांति जीवन यापन करता था। लेकिन इसी काल में मनुष्य ने एक आग की खोज कर ली, आग की खोज कर ली। आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि थी उस समय की, क्योंकि इसी मानव को ही आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है, आदि मानव। अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा अगर मनुष्य किसी ने टाइम कहीं अगर टाइम स्पेंड किया या सबसे ज्यादा कहीं पर रहा, किस काल में रहा, तो हमारा पूरा पाषाण काल है, क्योंकि 25 लाख साल शुरू होकर ये आया है 12,000 यानी 12,000 साल तक। मध्य पाषाण काल को देखते हैं हम, तो 12,000 से शुरू होकर 5,000 तक जाता है, यानी 12,000 साल से शुरू होता है और 5,000 लगभग, बीच में 7,000 साल चलते रहे। यहाँ पर हथियार जो थे, हथियार कुछ छोटे हुए, छोटे होने के साथ साथ नुकीले हुए, छोटे होने के साथ साथ नुकीले हुए हथियार। यहाँ पर मनुष्य ने जो अंत्योष्टि कार्यक्रम होता है, अंत्योष्टि कार्यक्रम वो प्रारंभ हो चुका था। अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ पर मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। आते हैं हम, हथियार उसके छोटे हो चुके थे। अगर देखा जाए तो यहीं से ही मनुष्य ने सबसे पहली बार, अब अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू करेगा तो जलाने का काम, दफनाने का काम, दफनाना यहीं से चालू होता है, यानी मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहली बार ये साक्ष्य मिले कि मनुष्य ने अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में टाइमिंग आती है 5,000 से 3 यानी 5,000 साल से 3,000 साल तक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें मध्य पाषाण काल में एक चीज की और, मध्य पाषाण काल के टाइम ये थी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनुष्य ने खेती करना, वो भी सुव्यवस्थित ढंग की खेती करता था, सुव्यवस्थित खेती करना सीख गया था। कुत्ता पाला था सबसे पहली बार, यहीं पर कुत्ता पाला गया नवपाषाण काल में। इसी काल में सबसे बेहतरीन खोज करी मानव ने पहिया, मानव ने सबसे पहली बार पहिया, नवपाषाण काल में पहिया की खोज की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनुष्य ने पहिए की खोज किस काल में की, नवपाषाण काल। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। नवपाषाण काल में अगर देखा जाए तो क्योंकि अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो चुका था, तो पूछता है कि सबसे ज्यादा शवों के ढेर किस काल से मिलना प्रारंभ हो गए थे। सबसे ज्यादा शवों के ढेर यानी हड्डियों के ढेर मिलना किस काल से प्रारंभ हो गए थे, तो बताएंगे नवपाषाण काल में ही मनुष्य से सबसे ज्यादा हड्डियों के ढेर पाए गए, या मध्य नवपाषाण काल से ही हड्डियों का ढेर मिलना शुरू हो गए थे। क्योंकि अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू यहाँ से, तो कोई भी चीज अगर शुरू होती है तो एक साथ बहुत बड़े लेवल पर नहीं शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी तरीके यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खेती के साथ या हड्डियों के साथ मिलना यहाँ से प्रारंभ हुए। उसके बाद उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि उत्तर पाषाण किसी भी इतिहास का अगर लास्ट का टाइम चल रहा होता है, किसी भी समय का अगर लास्ट का पीरियड होगा उसे उत्तर बोला जाता है। आगे आपको मिलेगा, जैसे ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ने को मिलेगा,
तो लास्ट का जो समय होता है वो उत्तर बोला जाता है उसे, तो उसे हम कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। इतना चीज मनुष्य सब कुछ सीख चुका था। उसके बाद अब आते हैं, आगे चलते हैं ताम्र पाषाण काल, क्योंकि यहाँ इसने तांबे की खोज कर चुका था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे जब तांबा खोजा तो उसमें एक पाइप नुमा बनाया। जब पाइप नुमा बनाया तो उसमें एक आग के नुकीला पत्थर फिट कर दिया, जैसे भाला नुमा फेंकने के लिए जो बनाया जाता है, पत्थर नुमा बना के आगे पाइप नुमा बनाया, पाइप नुमा बना के आगे पत्थर का फिट कर लिया औजार, तो उसे फेंक सकता था दूर तक। तो उसको लगा कि बहुत बढ़िया हथियार है, तो इसीलिए तांबे का पाइप था और पाषाण यानी पत्थर का आगे नुकीला हथियार लगा होता था, तो इसलिए उसको बोला जाता था ताम्र पाषाण काल। अगर इसकी हम अन्य नामों की बात करें तो देखा जाए तो तांबा मिलता है हमको चिल्को पायराइट से, चिल्को पायराइट से मिलता है, इसलिए से चिल्को से पायराइट से इसका नाम, अन्य नाम भी देखा जाए तो उसको बोला जाता है चिल्कोलिथ। लिथ यानी पत्थर, लिथ यानी पत्थर। मध्य पाषाण काल को भी माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथ। बड़े बड़े हथियार थे तो बड़े बड़े हथियार से कुछ छोटा हुआ, जब कोई चीज छोटी होती तो क्या बनेगी, माइक्रो हो जाएगी, और लिथ यानी पत्थर का था इसलिए माइक्रोलिथ बोला गया। नवपाषाण काल में जो शवों के ढेर थे या हड्डियों के ढेर थे वो काफी समय तक पड़े रहे, पड़े पत्थरनुमा आकार ले लिया उन्होंने, तो वो बन गया। अब जब कोई चीज अगर लार्ज साइड में बढ़े तो एक साइड या एक डायरेक्शन में बढ़े तो बोलेंगे उसको लार्ज, और अगर बहुत बड़े आकार का रूप ले चारों तरफ बढ़े तो उसको बोला जाता है मेघा। तो इसको मेघा यानी बड़ा आकार लिया तो मेघा, और लिथ यानी पत्थर, तो इसका दूसरा नाम है मेघालिथ। चलिए आगे चलते हैं। मेघालिथ हो गया, अब आगे आते हैं। अब पूछता है कभी कभी कि सबसे पहली बार मनुष्य ने खेती करना कहां से प्रारंभ किया। क्योंकि यह देखा जाए तो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया हुआ। इंडिया में ये हमारा मध्य एशिया का इलाका आता है, इसको मध्य एशिया बोला जाता है। मध्य एशिया में 5 देश भी आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये 5 देश भी आते हैं। तो यहीं से सबसे पहली बार मनुष्य, मध्य पाषाण काल का मनुष्य, एक बार क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल जब चल रहा था तो उस समय मनुष्य में आपस में ही लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो कुछ मानव जो था को इधर के लिए रवाना, इधर के लिए भेज दिया गया। भेज किया, जब लड़ाई हुई तो कुछ मनुष्य इधर की ओर चला। अब यहाँ चूंकि जानवर थे तो मनुष्य यहाँ खा लेता था जानवर, इधर जानवर नहीं थे कुछ, तो क्या खाएगा। तो सबसे पहली बार जब वो पाकिस्तान की तरफ आया, पाकिस्तान में जो जगह पड़ती है, पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है मेहरगढ़। जब वो मेहरगढ़ में आया, ये मेहरगढ़ 2 पहाड़ियों के बीच में है, सुलेमान और किरथर। जब यहाँ पे मनुष्य आया तो उसको खाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि कच्चा मांस खाता था ज्यादातर, और खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, खाने उस समय का था, पैसे से कोई लेना देना था ही नहीं, तो खाद्य संग्राहक था, खाना लेके चलता था, कहीं भी जाए साथ में खाना लेके जाना होता था। तो यहाँ पर सबसे पहली बार मनुष्य आया तो उसको जानवर नहीं मिल रहे थे, तो उसने क्या किया, घास फूस खाना शुरू किया। यहीं से देखा कि कुछ पेड़ पौधे थे, घास निकाला, कहीं कुछ शकरकंदनुमा निकली, कंदमूल वगैरह इस तरह के कुछ निकला, तो उसको खाया, उसको टेस्टी लगा, तो उसने यहाँ पे सबसे पहली बार यहीं पर रह गया, और रहकर उसने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया। पूछ लेता है सबसे पहली बार खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। अगर पूछे सन ईस्वी तो 7000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 7000 साल पहले
मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर चुका था। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 9000, क्योंकि 2000 तो ये हो ही चुका है। फिर पूछता है कि सबसे पहली बार मनुष्य के जो मानव कंकाल था, मानव कंकाल, वो कहाँ पे पाया गया? तो भारत की एक ये जगह है मद्रास। मद्रास 1639 में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास में एक जगह पड़ती है पल्लव रन। पल्लव रन, पल्लव रन में ही मनुष्य का सबसे पहले कपाल, यानी मनुष्य के जो सर का कपाल होता है यहीं पे मिला था, मानव कपाल। सबसे पहली बार मानव कपाल मद्रास में पाया गया। फिर पूछता है कि सबसे पहली बार मनुष्य ने चित्र बनाना कहाँ से सीखा था, या कहाँ पर चित्र के साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश की ये जगह है भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिला है। रायसेन जिला में जगह है भीमबेटका, जहाँ पर मनुष्य के चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूछे किन पहाड़ियों के मध्य है या किन घाटियों के मध्य है, तो ये नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के मध्य पाई जाती है, रायसेन जिला है। अगर पूछ ले पर्वत, तो पर्वत 2 में आता है, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य भीमबेटका की गुफाओं में मानव द्वारा बनाए गए सबसे पहले के चित्र पाए गए। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहली बार मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ पाए गए, तो वो पाए गए भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला, नर्मदा घाटी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच। फिर पूछता है कि जैसे खेती के करने के साथ से मेहरगढ़ से मिल चुके थे, तो पूछता है कि यूपी में कहाँ से मिले थे? तो यूपी में एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा। अगर पूछे यूपी में सबसे पहली बार खेती के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डिया में यूपी में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले। स्वाभाविक सी बात है, जब चावल के साक्ष्य मिले तो धान भी यही होगा, क्योंकि चावल धान से ही तो निकलेगा। अगर पूछे बिहार में किस जगह से मिले, बिहार में भी चावल के साक्ष्य मिले थे, वो भी चिरांद से। बिहार में चिरांद एक जगह पड़ती है, वहां से चावल के साक्ष्य मिले। ये जम्मू कश्मीर है। अब जब मनुष्य इधर मेहरगढ़ में रहता था, यहीं पर उसने सबसे पहली बार कुत्ता पाला, यहीं से स्थायी कुत्ता पाला, स्थायी निवास बनाया, यहीं खेती करना सीखा। तो मनुष्य जब इधर आया ऊपर जम्मू कश्मीर में, तब उसको लगा, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की आदत होती है कि वो हमेशा जमीन में गड्ढा खोद के बैठता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा उसकी आदत होती है कि हमेशा गड्ढा खोद के बैठता है। यहाँ चूंकि जम्मू कश्मीर में भयंकर ठंडी पड़ती थी, तो जो कुत्ता इसके साथ में गया था वो तो गड्ढा खोदा और नीचे घुस के बैठ गया, और सर्दी ये जो हवा चल रही थी उससे बचने लगा। तो मनुष्य ने भी सोचा कि जब ये कुत्ता नीचे बैठ गया, इसको हवा नहीं लग रही होगी, तभी तो नीचे घुस के बैठा, क्योंकि कोई गड्ढा भी होता है तो हवा अगर जाएगी तो ऐसा थोड़ी कि ऐसे घूम के जाएगी, हवा क्या होगी, वो सीधे निकल जाएगी, हवा सीधे निकल जाएगी। तो मनुष्य ने भी पहली बार गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के खुद बैठा, क्योंकि उसको ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदना पड़ा, क्योंकि उसका परिवार भी था। तो सबसे पहले पूछ लेता है, ये जगह थी हमारी बुर्ज होम। पूछता है सबसे पहले गर्तावास, यानी गड्ढा घर, इसी को बोल सकते हैं गड्ढा घर। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ पाए गए? तो बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में जगह है, वहां से बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य पाए गए थे। अब फिर पूछता है कि सबसे पहले जब चावल के साक्ष्य मिल गए, इन साक्ष्यों के आधार पे अगर फिर देखा जाए तो फिर पूछता है कि सबों के ढेर। अब जब मनुष्य खेती कर रहा था, जब मनुष्य खेती करने लगा था मेहरगढ़ और मेहरगढ़ में
तो जब खेती करता था तो सामान को क्या करता था, अंजूरी में लेके आता था। खेती सामान को या गेहूं को किया, चावल किया। जैसे सबसे पहली बार उसने दो ही प्रकार की खेती करी। एक तो खेत था जौ और एक था गेहूं। गेहूं और जौ दो ही खेती करता था। इसके प्रमाण अगर कहीं से मिलते हैं तो गेहूं करने के प्रमाण जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, मेहरगढ़। और जो जौ के साक्ष्य थे वो ईरान से पाए गए थे, यानी ईरान में जगह है, वहां से जौ के साक्ष्य मिले, जौ की खेती करने के साक्ष्य। अब मनुष्य जब खेती करना सीख गया था तो कोई भी सामान होता था तो अंजूरी में लेके आता था। अंजूरी, अब एक अंजूरी में कितना जा पाएगा, खेत से घर लेके आना होता था तो एक अंजूरी में कितना जा पाएगा। तो उसने किया कि दिमाग लगाया उसने कि ऐसा करते हैं, जब अंजूरी में ले लेके आता था वो, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं कि कुछ मिट्टी से बना ले। तो सबसे पहली बार उसने थोड़ा सा मिट्टी, गीली मिट्टी से थोड़ा सा थाली नुमा बनाया। फिर उसको लगा कि अगर थोड़ा सा और उठा दें तो तसला नुमा बन गया। जब तसला नुमा बन गया तो उसको लगा कि अब तो ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि अंजूरी के अपेक्षा तसला में तो बहुत जाएगा। तो जब उसमें बनाने लगा, ले जाने लगा, तो उसको लगा कि अगर इसको और ऊपर कर दें, तो बड़ा सा ऊपर कर दिया, कठौत टाइप का बन गया। जब और ऊपर कर दिया, कठौत टाइप का बन गया। उसी को बोला गया मृद भांड। मृद भांड। खेती करना सीख चुका था मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व। यहीं पर उसने मृद भांड बनाया। इसी को मनका बोला जाता है, मनका। मनका। अब बड़ा सा मनका तो बना लिया, उसको ले जाने में समस्या आ रही थी, क्योंकि ले जाके इसी को सीधे रख देते थे। जब इसी को सीधे ले जाके रख देते तो इसके लिए ले जाने के लिए थोड़ा होता था, तो छोटा होता था तो किसी भी तरीके ले जा सकते, बड़ा बना लिया तो किसी न किसी तरीके ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं पे उसको उसने पहिया बनाया कि इसी मृद भांड को, उसके नीचे मृद भांड के नीचे पहिया लगा दिया और आराम से झेल के धकेल के ले जाने लगा। चलिए और चलते हैं आगे। खेती के साक्ष्य हो गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछे गर्तावास, सबसे पहले गर्तावास के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए, तो बताएंगे बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि गेरुवर्णीय मृद भांड किस जगह पाए गए, यानी सबसे ज्यादा गेरुवर्णीय मृद भांड कहाँ पाए गए, हस्तिनापुर। कभी कभी पूछ लेता है कि जो मृद भांड है वो मृद भांड सबसे पहली बार कहाँ पाया गया, तो ये पाया गया हरियाणा, यानी हरियाणा में सबसे पहली बार मृद भांड मिला था। फिर कभी कभी पूछता है कि जैसे शवों के ढेर किस जगह पाए गए, बताएंगे महदहा। शवों के ढेर पाए गए सबसे ज्यादा, क्योंकि मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाने का काम चालू हो गया था और नव पाषाण काल में शवों के ढेर मिलना प्रारंभ हो गए। शवों के ढेर मिले, महदहा जगह है यूपी। फिर पूछ लेता है हड्डियों के औजार कहाँ पाए गए, तो बताएंगे दमदमा, ये भी यूपी में। क्योंकि पहले सोना चांदी धातुओं से परिचित थे नहीं, तो मानो जो आभूषण बनाता था वो भी इन्हीं हड्डियों से ही बनाता था। जो हड्डियों से बनाता था, पूछता है कि हड्डियों के आभूषण कहाँ पे मिले, तो हड्डियों के आभूषण वो भी यहीं दमदमा यूपी में पाए गए। फिर अभी तुम्हें आपको बताया हमने कि जैसे सबसे खेती करना शुरू कर दिया था इंसान ने मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में,
सुव्यवस्थित ढंग से खेती करना चालू किया। सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था मेहरगढ़, लेकिन अभी नवीनतम साक्ष्य के अनुसार दूसरी जगह खेती मिल गई। तो जो थ्योरी अभी आपको बताई हमने कि ये इतना प्रोसेस बताया जो आपको कि खेती में मेहरगढ़ से मिलना प्रारंभ हुई, मेहरगढ़ में स्थायी आवास बनाया, सबसे पहले कुत्ते को पाला, वहीं पे रहकर खेती करने लगा। एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा हुई, लोहुरा देव, लोहुरा देव, लोहुरा देव जगह पड़ती है यूपी की, यूपी प्रतापगढ़ के पास है ये, प्रतापगढ़। यहाँ पर खेती के जो साक्ष्य मिले वो पाए गए 8000 BC, यानी ये जो खेती पाई गई ये नवीनतम साक्ष्य के अनुसार है, नवीनतम साक्ष्य के अनुसार है। अगर आपसे पूछे कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार खेती का पहला प्रमाण कहाँ पाया गया तो बताएंगे लोहुरा देव, और नहीं तो सीधे खेती सर्वप्रथम खेती कब प्रारंभ हुई, सीधे 7000 BC। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे हमने लिखाया था 25 लाख साल से लेकर 12,000 के, तो जैसे अभी उल्टा चल रहा है, ये सन भी उल्टा चल रहा है। तो जब ये हम लोगों ने जो ईसा मसीह थे उनको मान लिया गया कि 0, यानी उनके जन्म को मान लिया गया 0। अब 0 होगा तो नीचे चलेंगे तो 1 2 3 4 और ये 2021 चल रहा है। तो यहाँ से हमने माना 25 लाख, यानी 25 लाख साल पहले मनुष्य का जन्म, और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग 0 की तरफ आए। तो स्वाभाविक सी बात है 0 की तरफ आने के लिए हमें कम करते हुए लिखना पड़ेगा। जब कम करते हुए लिखना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है BC, यानी ये हमारे ईसा मसीह का जन्म था। ईसा मसीह के जन्म से यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ये BC और ये AD, यानी ईसा मसीह के बाद का टाइम AD और पहले का टाइम BC, यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए और देखते हैं थोड़ा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, कुत्ते को पाला गया। मेघालित के नाम से किसे जाना जाता है, मेघालित यानी मध्य और मेघा, सॉरी नौ और मेघा। फिर पूछेगा माइक्रोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है, माइक्रोलिथ यानी मध्य और माइक्रो, मध्य माइक्रो से याद रहेगा। मेघालिथ, मेघालिथ नवपाषाण, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण। चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ के नाम से ताम्रपाषाण काल को नाम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले खेती के साथ से मेहरगढ़, किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के मध्य, पाकिस्तान वर्तमान स्थिति। सबसे पहले किस जानवर को पाला, कुत्ते को पाला। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला चेन्नई, पल्लौरन। सबसे पहले चित्रकारी, चित्रकारी में पूछ लेता है चित्रकारी में सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज का चित्र बनाया। तो उस समय कुछ टाइम तो होता नहीं, तो कुछ जानकारी तो थी नहीं कि किस चीज का बनाया जाए। तो मनुष्य ने केवल एक ही चीज सीखा था कि किसी तरीके जानवर को मार के कच्चा मांस खाता था, तो उसने सबसे पहले जानवर का चित्र बनाया। अब वहां लिखा थोड़ी मिला कि ये जानवर का चित्र है, क्योंकि टाइम पास नहीं होता था व्यक्ति का, तो वो क्या करता था, गुफा में बैठे बैठे जब कूद जाता था तो टाइम जो पास नहीं होता था तो अंदर ही वो चित्र बनाता था। अब चित्र बनाने में इसे उसने ऐसे लिखा और ऐसे करके इधर कर दिया तो इसके 4 पैर लगा दिए ऐसे, और इधर मनुष्य को बना लिया, इधर खुद को बनाया और ऐसे करके भाला ऐसे दिखा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जो है जानवरों का शिकार कर रहा है। तो सबसे पहले उसने जानवरों के ही चित्र बनाए। किस कलर से बनाए होंगे चित्र, अगर सोचा जाए देखा जाए तो उस समय कलर तो कोई था नहीं, तो किस चीज़ के बनाए होंगे। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इंसान क्या करता है, कहीं गया तो कहो ईंटा मिल जाए तो उसी से रगड़ रहा है, तो उसी से रंग गया। तो उस तरह सबसे पहले जो चित्र बनाए थे वो लाल रंग के थे, जिसे हम कह सकते हैं गेरुआ कलर। जब कुछ नहीं मिल रहा था, कोई कलर तो था ही नहीं, तो ईंटा उठाया, ईंटा उठा के रंग दिया, तो उसी से बन गया गेरुआ कलर का चित्र बनाया। सबसे पहले जानवर का ही चित्र बनाया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले, क्योंकि व्यक्ति ने गर्तावास सबसे पहले जम्मू कश्मीर बनाया। वो जगह बुर्ज होम के नाम से जानी जाती है।
सबसे पहले वही गर्तावास बनाया। जो चित्र बने थे वो चित्र थे गुफा चित्र। गुफा चित्र थे, गुफाओं के अंदर ही बनाया था, तो गुफा चित्र के नाम से जाने जाएगा। सबसे पुराने चित्र थे ये, गुप्त काल से बहुत पहले, गुप्त काल के पहले के ये चित्र थे। चलिए आज आपका ये टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। इसका पहली जो क्लास थी ये आपकी समाप्त होती है, और आगे अगली क्लास में इसी के आगे और जो जानकारियाँ होंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जितना इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी ज़रूर बजा लें, क्योंकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।